नमस्ते सबको, इनबॉर्न वैगाबॉन्ड का और एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जा रही है नीति वैली के लिए। नीति वैली का डिस्टेंस जोशीमठ से 88 किलोमीटर दूरी पे है। नीति घाटी एक घाटी है जो 11,812 फीट ऊंचाई पर उत्तराखंड स्टेट का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में स्थित है और ये भारत तिब्बत सीमा पर स्थित एक गांव है। ये घाटी जाने के हम लोगों को प्लान बिल्कुल नहीं था। हम लोग जोशीमठ आए थे और जोशीमठ के आसपास मंदिर घूम रहे थे, तो वहाँ पे एक ट्रैवलर के साथ हम लोगों को मुलाकात हुआ, जिनको साथ हम लोग उर्गम वैली में भी मिले थे इसी ट्रिप पे। तो उनके सजेशन के हिसाब से हम लोग नीति घाटी जाने के लिए निर्णय लिए थे। उनके हिसाब से लगभग 3-3.5 घंटा लग सकता है नीति घाटी के लिए। रास्ते में तपोवन छोड़ने के बाद खाने का दुकान ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जनबसति बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। जो भी है मतलब वहाँ पे खान पीन का व्यवस्था है नहीं। और उन्होंने बोला जो इसी टाइम में बर्फ पूरा पिघला नहीं तो बहुत अच्छा व्यू हम लोगों को मिलेगा। जैसे सोचा, हम लोगों को निर्णय लेने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए हम लोग यात्रा करना तो स्थिर कर लिया। तपोवन से हम लोग लंच करके निकले थे। लंच में मोमो लिए थे और वो भी चकलोजी दुकान से। उसके कांटेक्ट दे देंगे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नीति घाटी के लिए और उनके अंतिम गांव नीति देखने के लिए। नीति घाटी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो लगभग 90% बहुत अच्छा रास्ता है। नेशनल हाईवे का रास्ता है। 10% रास्ता आपके थोड़ा मोड़ांचल मिलेगा। हम लोगों वो एक्सेप्टेड है। नीति वैली का जो ब्यूटी है उसके लिए सब कुछ एक्सेप्ट आप कर सकते हो। और सबसे बड़ा बात है, नीति घाटी पहुंचने की जो रास्ता है वहाँ पे रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा ग्लेशियर आपको मिलेगा। कहीं जगह ऐसा ग्लेशियर मिले थे जहाँ पे बीच से रास्ता काटिंग किया हुआ थे आर्मी वाले, और 2 साइड में आपको 20 से 22 फीट का ऊंचा ग्लेशियर मिलेगा। तो ऐसा जब रास्ता होता है ग्लेशियर का मोरेन जोन के लिए, वहाँ पे रास्ता थोड़ा खराब हो भी सकता है। हर बार विंटर में लगभग ऑन एन एवरेज -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीति का टेम्परेचर गिरते हैं।
तो इतना भयंकर ठंड में जब लगभग 3-4 महीने पूरा नीति घाटी घने बर्फ का चद्दर के नीचे दबा रहता है, तो बर्फ पिघलने के बाद ऊपर से थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड भी होता है, बर्फ ऊपर से आके गिरते हैं, रास्ता का कंडीशन खराब होते हैं। बट नीति घाटी का जो ब्यूटी मैंने सुना, उनके लिए सारे कुछ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। हम दोनों ने डिसीजन लिया जो भी कुछ हो जाए नीति पहुँच के ही रहेंगे। सबसे मज़ेदार बात है, जब से आप तपोवन के रास्ता लेंगे तब से आपको कभी दाहिने और कभी बायां साइड में धौलीगंगा रिवर आपके साथ देते हुए आएंगे। आप धौलीगंगा रिवर के पास से पहुंचोगे नीति घाटी तक। वो कई सारे पर्यटकों ने गिलगित बाल्टिस्तान के साथ तुलना किया। आज वही देखने जा रही है सच में हमारी नीति कितना प्यारा है, कितनी खूबसूरत है। बहुत लोग हम लोगों को पूछते हैं, हम जो भगवान वाले हैं, जो हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। प्रकाश जोशी जी का एक कविता इस स्तर पर मुझे याद आती है। बंद दरवाजे खोलते जा रही हूँ, हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर वो ही ठेठ बाहरी बनने जा रहा हूँ। पुरानी संभवता क्या पुनर्जीवित करने जा रही हूँ, हाँ मैं बाहर जा रही हूँ। वो मेरा पुराना बूढ़ा पहाड़ी घर मुझे बुला रही है। मैं उसके चौखट पक्के घूमने जा रही हूँ। निराश है मेरे पुरखे इस पलायन से, मैं फिर उनको पूजने जा रहा हूँ। बंजर पड़ी मेरी जमीन धिक्कारती है, मैं फिर उनमें अनाज उगाने जा रही हूँ। गुड़ बाली कटकी चाह पीने का मन करता है, मैं इसीलिए बाहर जा रही हूँ। मैं अकेले ही सोई, पर जब तक हूँ तब तक बाहरी संस्कृति बचाने जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। धन्यवाद प्रकाश जोशी जी का इतना सुंदर मनोभाव को कविता आकर लिखने के लिए। मेरा वही है जो जब तक ये पहाड़ी जो सुंदरता ये ख़त्म ना हो जाए उसके पहले बाहर घूम के आ जाते हैं। रास्ते में जाते जाते एक जगह ऐसा काम चल रहा था, तो हम लोग 5-7 मिनट रुके थे, क्योंकि हर बार ग्लेशियर आके रास्ता को ऊपर खबर कर देते हैं, इसीलिए ये लोग उनसे शायद कुछ बांध लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और हम लोग फिर वहाँ पे रुकने के बाद जब यात्रा स्टार्ट किया तो 2 साइड में ग्लेशियर आके हम लोगों को स्वागत जना रहे थे। चलिए हम लोग नीति चलते हैं।
है मलारी गांव का एंट्रेंस है। यहाँ पे भी एक दो दुकानें खुला हुआ है, बाकी कोई जनबस्ती है नहीं अभी। तो ये मलारी गांव में जब नीति आएंगे, यहाँ पे भी रुकने के कई सारे होम स्टे आप सभी को मिल जाएगा। नीति का सीजन एक्चुअली स्टार्ट होता है मई महीने से। हम लोग थोड़ा अर्ली नीति पहुँच गए, तो नीति पे आप लोगों को रुकने खाने सब बंदोबस्त हो जाएगा। बट जोशीमठ छोड़ने के बाद, मतलब तपोवन के रास्ता छोड़ने के बाद, आपको वहाँ से कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा रास्ता पे। तो आप लोग खुद के फ्यूल लेके ही चलिए, वो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अभी हम लोग मलारी छोड़ने के बाद कुछ टाइम 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद आपका एक नदी आएगा। ये है वो नदी का ब्रिज, जो क्रॉस करते ही आपके आंखों के सामने एक दूसरा दुनिया खुल जाएगा। बहुत ही सुंदर वो दुनिया का व्यू है। चलिए हम लोगों को उसी दुनिया, उसी नीति गांव का एंट्रेंस पे सबको स्वागत करती हूँ। चलते हैं हम लोग। जब ऐसे डेलिकेट सिचुएशन होता है, जो हम लोग ऊपर से पानी का कभी ज़्यादा चेक नहीं कर पाते हैं क्या मूडिंग जोन है, तब मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। और ऐसे हम लोग रास्ता के हिसाब से हमारा यात्रा का तय करती हूँ।
पूरी रोड के ऊपर। ये देखिए ग्लेशियर जो आस्ते नामी दिच्छी नाओ नाचो टुम मोनाल्ला चेड़े टुम मोनाल्ला चेड़े टुम। बोलो ग्लेशियर जोन में कुछ टाइम बिताने के बाद हम लोग फिर यात्रा स्टार्ट किया नीति विलेज के लिए। हम लोग नीति वैली का सेकेंड लास्ट अंतिम गांव गमसली तक पहुंच चुके हैं। मालारी छोड़ने के बाद रास्ते पे कई जगह पे होम स्टे ओपन इस सीज़न के लिए नहीं हुआ। यही हुआ था जो गमसली होम स्टे बिल्कुल गमसली गांव के ऑपोजिट में रास्ता पे के ऊपर ही स्थित है। यहाँ पे ये दीदी और भैया लोगों को जो व्यवहार था, जो खाना पीना था, वो बहुत ही स्वादिष्ट थे और उनके होमस्टे से ऐसे व्यू आता है। चलिए हम लोग पूरा ज़िंदगी के लिए और एक बार फोटो कैप्चर करके याद में रख देते हैं। ये है ओनर होमस्टे का, नीचे कॉन्टैक्ट दिया रहेगा। थैंक यू।